अब सरकार से मांग यही है कि हम विधवा हैं, हमारे साथ ही न्याय किया जाए। और क्या किया जाए भैया, हम यही तो मांगेंगे कि न्याय दो हमको, हमारे साथ कुछ तो करो। सादा नाम एक लड़के ने लड़की को बचाने के चक्कर में उसकी डेथ हो गई, पानी में डूब करके मौत इस वजह से हो गई। 1 महीने में कम से कम यहाँ 6 मर चुके हैं। 6 मर चुके हैं। हिंदुस्तान गजट की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के पतपुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक मामला सामने आया है जो दिल को झंझोर देने वाली घटना आई है। दरअसल बात है कि आज सुबह 3 बजे सादा नाम एक लड़के ने लड़की को बचाने के चक्कर में उसकी डेथ हो गई, पानी में डूब करके मौत इस वजह से हो गई। यहाँ पे एक लड़की थी जो 11 साल बताई जा रही है, दुबग्गे की निवासी थी। जब उसने लड़की को फांदते हुए देखा तो लड़का जो सदा था उसने सोचा कि हम बचा लेंगे, क्योंकि उससे पहले वो सऊदी अरब में था। सऊदी अरब में बताया था, शादाब की मां ने बताया है कि जब वो स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो उसने उसकी जान बचा ली थी। तो उसने ये सोचा कि नदी जो घूमती थी है यहाँ पे जो लड़की फांदी है उसको हम बचा लेंगे, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में डूब करके शादाब की मौत हुई। लड़की बड़ी है, लड़की का बलरामपुर में इलाज रहा है। लेकिन अब सवाल प्रशासन के ऊपर ये उठता है कि जो पक्का पुल बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसकी पूरी मरम्मत भी हुई है और यहाँ पे पूरा इसका कलर भी करवा दिया गया है। और मरम्मत के चलते 2023 में पक्का पुल जो था उसकी मरम्मत करवाई थी। तकरीबन 2 महीने ये रास्ता पूरा बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। लापरवाही देखिए ये है कि ये पूरा खुला हुआ है, इसको कहीं से ढका नहीं गया है, ये पूरा खुला हुआ है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए सीधा नीचे पानी है। बड़ी लापरवाही है। अगर कोई सुसाइड करने के लिए आएगा तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे तार बंदी होती है, तार लगे रहते हैं, सीधे इंसान यहाँ पे पानी में देखिए अंदर जाएगा और यहाँ से कूद जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी सीधे। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये कैसे सुसाइड लोग करने आते हैं, आप तो देखते होंगे। यहाँ वो जो है तो एक लड़का के साथ तब आया था, वो यहाँ पर आया और यहाँ पर खड़ा हो गया। वो उसका जो है पैर बल्ली वो फांदे जा रही थी, पकड़ में तो चिल्लाने लगी। जब उन्हें चिल्लाने लगा तो हम लोग सब लोग पकड़ा और पकड़ के उसको जो बाहर लेके फिर उसको चौकी ले गए। अच्छा चाचा ये बताओ, 1 महीने में कितनी घटनाएं देख लेते हो आप लोग? 1 महीने में 1 महीने में कम से कम यहाँ 6 मर चुके हैं। 6 मर चुके हैं। हाँ, 2 एक वहाँ मरा, एक यहाँ मरा, इसमें मरा एक, क्या समझो, 2 वहाँ मरे। क्या नाम है आपका? सहाना। क्या ये बच्चे की जो डेथ हुई है ये किस तरह से हो गई है? ये एक लड़की फांदी थी कहीं की, हम उससे जानते नहीं है। वो लड़की को मेरा भैया बचाने के लिए कूद पड़ा उसमें, वो कपड़े उतार के बाकायदा उसको बचाने के लिए गया। उसको थोड़ी दूर तक के तो वो खींच लाया, उसके बाद उसका हाथ छूट गया। लड़की को वहां के एम्बुलेंस वाले ने बुला लिया, एम्बुलेंस, और गोताखोर से लड़की को निकलवा के फौरन हॉस्पिटल लेके चले गए। लड़के को हमारे छोड़ दी वहीं पर। बाद में वहां से वापस गाड़ी जब आई है तब गोताखोर से दोबारा उन लोगों ने कहा है कि अब ढूंढ के देखो। जब दोबारा में ढूंढा उन लोगों ने तब मेरा लड़का मिला है, तो वो मरा हुआ मिला है। ये खबर कितने बजे आपको मिली है? हमें 4 बजे खबर मिली है। किसने दी थी खबर? मोहल्ले के जो लड़के उसके साथ में वहां पर थे, मना कर रहे थे कि मत जाओ वहां, न जाओ नदी के अंदर। वो बच्चों ने हमें आकर खटखटा के दरवाजा हमें ऊपर जाके बताया कि भैया ऐसी बात है और जिंदा है, आप चलिए मेरे साथ। और सांसें उसकी चल रही है, अच्छा है, अब ऐसी बात है, इससे कूद गया था, चलिए आप देख लीजिए काली। जब हम वहाँ गए तो हॉस्पिटल में बच्चा हमारा मरा हुआ लेटा हुआ था। ये जो मध्यगंज थाना है आपका खदरे में, पुलिस वालों की तरफ से कोई सूचना मिली आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ये पोस्टमार्टम को लेकर के क्या इनकी जो हमसे वहाँ पर एक पुलिस वाला आया था हॉस्पिटल में, उसने कहा कि आप चाहेंगी तो पोस्टमार्टम होगा, आप नहीं चाहेंगी तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो मैंने उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े कि भैया हमारा कोई नहीं है, उसका पापा भी नहीं है, पोस्टमार्टम ना करवाइएगा, हमको पंचनामा करके मेरी मिट्टी हमको दे दीजिए, बस इतना मेरे लिए करिए। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि पोस्टमार्टम नहीं होगा आपका, अब पंचनामा करके आपको मिट्टी दे दी जाएगी। 10 साढ़े 9 बजे भेज दीजिएगा आधार कार्ड लेके 5 लोगों को, 5 लोगों के बीच में उसकी मिट्टी, आपकी घर की मिट्टी मिल जाएगी। सुबह 9:30 बजे फोन आया था, इस वक्त करीब 12:30 बजने वाला है। तो अभी तक कुछ बच्चे के बारे में पता चला? कोई खबर नहीं है, कुछ भी। 5 लोग गए हैं यहाँ से, अभी तक के कोई खबर नहीं है, कुछ भी लिखा पढ़ी की कोई खबर नहीं है। नहीं, बच्चा करता क्या था आपका?
हमारा बच्चा 10 टायरा चला लेता था, हर रिमोट वाली गाड़ी चला लेता था। PWD में होती है कि क्या, हर मतलब 4 पहिया कोई भी गाड़ी हो वो चला लेता था। वो कुर्बानी कर लेता था ईद में, वो मुर्गे की दुकान पे भी काम कर लेता था, मुर्गा भी काट लेता था। उसके पास हुनर, दर्दोजी, आरी दर्दोजी जो सुना होगा, आरी दर्दोजी काम होते कढ़ाई वाला, वो भी कर लेता था। उसको इतने हुनर आते थे। मतलब इतनी कम उम्र में बच्चा आपका काफी टैलेंटेड था। हाँ, इतना टैलेंट। क्या आपकी सरकार से आपकी क्या मांग है इस वक्त? अब सरकार से मांग यही है कि हम विधवा हैं, हमारे साथ ही न्याय किया जाए। और क्या किया जाए भैया, हम यही तो मांगेंगे कि न्याय दो हमको, हमारे साथ कुछ तो करो। मेरे एक ही बेटा था, बाप भी नहीं है, हम विधवा हैं, किराए पे रहते हैं, मेरा कोई मददगार नहीं है।